नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीर आपको शाहबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम जो है लोगों को रेस्क्यू करती हुई आपको दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद और पिहोवा में कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और मारकंडा नदी के नजदीक लगते तो जो गाँव है वो सभी जलमग्न हो चुके हैं, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन चुकी है। और ये शाहबाद की एक कॉलोनी है जहां पर जो है घरों में पानी घुस चुका है। अब एसडीआरएफ की टीम ने जो है यहां पर मौका संभाला है और लोगों को रेस्क्यू करती हुई आपको नजर आ रही है। फिलहाल जो है ग्रामीणों को यहां से निकाल कर सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। ये फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। सभी ग्रामीणों को यहाँ से प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, तमाम टीमें जो प्रशासनिक हैं वो लगी हुई हैं और लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। फिलहाल जो है यहाँ से सभी को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर जो है वो भेजा जा रहा है। और लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है पिछले 2-3 दिनों से, जब से तेज बारिश हो रही है और जब से आसपास के इलाके में जल भराव हो चुका है, तब से अपना जो है रेस्क्यू करने में लगी हुई है और लोगों को लगातार रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। और ये जो सुरक्षित स्थान है, एक मंदिर जो गांव के नज़दीक है, वहां पर जो है इन सबको ले जाया जा रहा है। और ये मारकंडा मंदिर है जहां पर जो है इन लोगों को रखा गया, क्योंकि मारकंडा जो मंदिर है वो मारकंडा नदी के बिल्कुल तट पर है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहीं पर जो है सुरक्षित स्थान जो है वो मारकंडा नदी, यानी कि मंदिर जो है मारकंडा नदी के ऊपर, वहां पर जो है इन सबको रखा जा रहा है। और तमाम प्रशासन की टीमों की बात करें तो तमाम प्रशासन की टीमें यहाँ पहुंची हैं और कुरुक्षेत्र डीसी जो विश्राम कुमार मीणा है और कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल वो यहाँ पहुंचे हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और जो फीडबैक है वो लगातार ले रहे हैं। और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार डटे हुए हैं और प्रशासन ने अलर्ट मोड जो है वो जारी किया हुआ है। और लगातार प्रशासनिक जो टीमें हैं सभी लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। और जो इस प्रकार से जल भराव की स्थिति बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाने का जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो है लगातार जल भराव जो है वो कई इलाकों में हो चुका है। और अब जिस प्रकार से ये तमाम जो अधिकारी हैं, कुरुक्षेत्र डीसी, कुरुक्षेत्र एसपी, वो तमाम अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो है मौके पर निकले हैं और तमाम जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट मोड पर रहे और हर समय जो जल भराव इलाके हैं उन सब का निरीक्षण करते रहे, जायजा लेते रहे, दौरा करते रहे। और उसी को लेकर जो है कुरुक्षेत्र एसपी डीसी भी जो है लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार निरीक्षण जो है वो लगातार किया जा रहा है। फिलहाल जो सीधी तस्वीरें हैं वो शाहबाद से आपको दिखाई जा रही है गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। और ये देखिए किस प्रकार से जल भराव की स्थिति का जायजा लेते हुए आपको जो कुरुक्षेत्र एसपीडीसी है वो खुद पानी से निकलते हुए जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और जो जहां जहां जल भराव हो रहा है वहां वहां का निरीक्षण करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से कुरुक्षेत्र एसपीडीसी जो है वो इस कार में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गाँव की सड़क है उस गाँव की सड़क से जाते हुए जहाँ पर जल भराव हो रहा है उस जगह पर पहुंचकर लोगों से जो है बातचीत भी कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनसे लगातार मिल भी रही हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। पानी है, मारकंडा नदी की बात की जाए या दूसरी जगह बात की जाए तो क्या स्थिति जो हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र में और अपने जिले में बारिश के बाद जो मारकंडा रिवर का जो लेवल है, हमारे 4 जो बिंदु है, मुलाना, जीटी रोड पे, झांसा और जलपेड़ा, इन हेड्स पे जो पानी है वो जो खतरे का निशान है, जल स्तर है, उससे ऊपर बह रहा है। और जो गांव हमें इसमें पड़ते हैं, लगभग 20 के करीब गांव हो गए, पहले 18 गांव थे, 20 के करीब गांव है जो जल भराव से जो है प्रभावित है। वहां से पानी का जो है वो फ्लो हो रहा है। कुछ गांव में, कथवा और तंगोर में, आबादी में भी थोड़ा थोड़ा पानी घुसने की जो सुबह न्यूज आई थी तो उसमें पंप डिप्लॉय कर दिए गए हैं। साथ ही जहाँ बंद जो लगे हुए हैं वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कर दी गई है और कराई भी जा रही है लगातार। सीनियर ऑफिशियल्स सारे फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही एक शाहबाद में सुबह सूचना मिली थी कि अमर कॉलोनी में एक मकान के गिरने से, छत गिरने से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं और परिवार के लोग इंजर्ड हो गए, जिनका इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारे माननीय मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया, उन्होंने तुरंत उसमें जो भी राहत कार्य है और उनकी जो परिवार की मदद के निर्देश दिए हैं, तो उसमें जो हमारा 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो मुआवजा सरकार की तरफ से नॉर्म्स के हिसाब से वो दिया जाएगा। साथ ही जो इलाज में जो हरसंभव मदद होगी उसके लिए हमारे ऑफिसरों ने विजिट कर लिया। अभी हमारे एडीसी और एसडीएम भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसी क्षेत्र में है। साथ ही जो और गांव थे उसमें कई 6-7 घटनाएं ऐसी आई थी इसमें छत कमजोर है या छत गिर गई, हालांकि कोई जान माल की हानि की खबर नहीं आई, लेकिन सभी जिला नगर आयुक्त और सीओ जिला परिषद को अपने ऑफिसर्स के माध्यम से सर्वे कराने के और ऐसे लोगों को सुरक्षित, चाहे पड़ोस का कोई सुरक्षित मकान हो या कम्युनिटी सेंटर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, वहां शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की जो इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पे हमारे डिप्लॉयड थी, उसको शाहबाद के ये जो क्षेत्र हैं कथवा तंगोर, उस एरिया में बोट के साथ डिप्लॉय कर दिया गया है। और भी रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज कर दिए गए हैं। अभी तक आबादी में चूंकि थोड़ा थोड़ा पानी जाना शुरू हुआ है तो वो पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। फिर भी अगर उसके ज़्यादा बढ़ता है, कुछ और बढ़ता है, तो हम लोगों को फिर वहाँ से जो पास के गांव है उनके कम्युनिटी सेंटर या जो भी हमारा नज़दीकी जो जगह होगी जहाँ पे सुरक्षित उनको रखा जा सकेगा वो रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पशु है या बाकी जो और चीज़ें हैं उनके लिए भी व्यवस्था या उनकी जो निगरानी है वो भी लगातार रखी जा रही है। तो मैं सभी से आपके माध्यम से अपील यही करूँगा कि अनावश्यक ना निकलें। अगर आपकी आज कहीं ड्यूटी है या कुछ और भी बात है, अगर वो इमरजेंट नहीं है तो आप छुट्टी लिए आप नहीं जाएं। और कोई किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर है, हमारी डायल 112 है, हमारे ऑफिसरान के नंबर सभी सरपंचेस के साथ और सभी लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। मैं पुनः उसको एक कम्युनिकेशन प्लान हमने बनाया था वो पुनः सबके साथ में साझा आज फिर हम साझा कर देंगे। उनमें से किसी भी नंबर पे जो आपके क्षेत्र का नंबर आप कॉल करें, उसके अतिरिक्त वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स या कोई बात नहीं आती है तो आप डीसी एसपी किसी को भी कॉल करें और हम मिलके ही इस चीज़ को वो करेंगे। साथ ही कुछ जगह पे खासकर मदनपुर, मलिकपुर और जलबेड़ा पे कुछ जो पड़ोस के गांव थे उनको ये अंदेशा है कि भाई हमारे गांव में पानी भर जाएगा और बाकी है, तो वहाँ कई लोग इकट्ठे हुए। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे इकट्ठा ना हो। आप कोई ग्रीवेंस है, कुछ है, वो हमें बताएं। दूसरा है वहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जो निर्णय इंजीनियरिंग विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौका स्थिति के हिसाब से लेंगे उसमें कोई वो तरह के नहीं कि ताकि बचाव और राहत कार्य में किसी तरह की बाधा आए। अगर फिर भी कोई अगर ऐसे बाधा आती है और उससे दिक्कत आती है तो फिर वो कानूनी कार्रवाई तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने के भी जो है वो हमें कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जो गांव प्रभावित है उन गांव में और ज्यादा नुकसान ना हो इस करके कुछ हो सकता है हमें थोड़े से रोड के कट या कुछ जगह से पानी डाइवर्ट करना पड़े, तो ये सब क्योंकि सभी के साथ वो है तो कहीं किसी का खेत या हमारे खेतों में पानी आ जाएगा या ऐसी कोई बात है, तो आपसे सबसे अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें क्योंकि ये सभी के साथ हम सबने मिलकर खड़े होना है। और ये जो बाढ़ का है और आज भी जैसे बारिश का प्रेडिक्शन है शाम तक, कल से बारिश कम होगी तो शायद कल से हमारा जल स्तर कम भी होगा, पर आज कल रात तक, कल सुबह 6-7 बजे तक सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल और वो रहेगी। तो सभी से ये मेरा स्पेशल जो है वो अनुरोध रहेगी। को किस तरह से फील करेंगे क्योंकि जल भराव है? देखिए, हमारी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैनात है। जहाँ जहाँ भी जल भराव की दिक्कत आई है वहाँ पे कोई भी अगर इमीडिएटली 112 पे कॉल करता है तो हमारी पुलिस इमीडिएटली पहुँच के जो भी रिलीफ है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। उसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात है जिनके पास बोट्स अवेलेबल हैं और वो भी अपना जो रिहेबिलिटेशन का रेस्क्यू वर्क है उसमें तैनात है कम्प्लीटली। इसके अलावा हमने अपनी जिला पुलिस की भी लगभग 30 आदमी ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनको तैराकी आती है और उनको भी हमने ऐसे एरियाज़ में डिप्लॉय करा है जहाँ पे पानी की दिक्कत है, जैसे कि झांसा हो गया, शाहबाद में हो गया और इस्माइलाबाद में हो गया। तो उसमें भी अगर उनको कोई आवश्यकता पड़ेगी रेस्क्यू कराने की तो वो भी थाने में मौजूद है और वो रेस्क्यू वर्क में पूरी सहायता करेंगे अपनी। तो हमारा लोगों से यही सहयोग है कि क्योंकि ये दिक्कत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गाँव की है, तो ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपस में कोई तनाव पैदा करें, ताकि जैसा कि डीसी साहब ने भी बताया कि इससे आपस में हमारी जो एनर्जी होती है प्रशासन की वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने में लग जाती है, रेस्क्यू वर्क से इम्पैक्ट होता है। तो वो मैं चाहूँगा कि कोई भी अपने हाथ में कानून नहीं ले और प्रशासन को पूरी मदद करने दें और रेस्क्यू वर्क में हम अपना फोकस कर सकें, यही आप सबसे उम्मीद है। और